16 अक्टूबर। इस दिन कुछ उपाय करने हैं आपको। कितना भी बड़े से बड़ा पितृदोष हो वह शांत हो जाएगा। हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, पुत्र की हो या धन की हो, संतान की हो, जो भी मनोकामना हो। पितृ अमावस्या यानी प्रत्येक अमावस्या पितरों के नाम से होती है, और अगर इन अमावस्याओं पर हम पितरों के नाम से कोई उपाय करते हैं या पितरों के निमित्त कुछ करते हैं तो इससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और वह फिर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है कि वह अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ जरूर करें। अगर इंसान की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या वाले दिन आप यह 3 उपाय जरूर करने चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो पितृदोष का निवारण होगा और हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। पितृदोष की वजह से इंसान की जीवन एक प्रकार से कठिनाइयों से भर जाता है। हर तरफ जो है अंधेरा ही अंधेरा रहता है, कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। तो इसलिए प्रत्येक अमावस्या वाले दिन इन दोषों का निवारण बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला उपाय, प्रत्येक अमावस्या को 5 जगह दीपक जलाने हैं और दीपक जलाते समय उसमें लौंग डाल देनी है और साइड में कपूर भी जला देना है। पीपल वृक्ष के नीचे, घर की दहलीज पर, भगवान विष्णु के सामने, तुलसी माता के सामने और एक दीपक जलाना है पितरों के सामने। यह 5 दीपक बहुत ही जरूरी हैं। दूसरा उपाय, कुशा से तर्पण। काले तिल हाथ में लेकर के और लोटे में काले तिल डाल करके और कुशा लेकर के कुशा के अग्रभाग से सर्व पितृ तर्पयामी ऐसा कह करके आपको पितरों के नाम से तर्पण जरूर करना चाहिए। पितरों के नाम से तर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पितरों को तर्पण देना चाहिए। उसके बाद में पितरों के नाम से खाना बनाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। 5 ग्रास निकालने चाहिए जो बहुत ही जरूरी होते हैं, जिसे पंचग्रास कहते हैं। पहला ग्रास, सबसे पहला अग्नि का ग्रास। दूसरा जो ग्रास होता है वह गौ का। तीसरा जो ग्रास होता है वह होता है कौवे का। चौथा ग्रास होता है जमुना जी का और 5वां जो ग्रास होता है वो होता है पीपल वृक्ष का। यह 5 ग्रास बहुत ही जरूरी है और एक अलग से पूरी लेकर के काले कुत्ते को भी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष का निवारण होता है। पितृ दोष के साथ साथ में ग्रहण का निवारण भी होता है। अगर ग्रह कोई खराब है जिसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं तो नवग्रह की शांति भी होती है। भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन अमावस्या वाले दिन यह भी बहुत ही जरूरी है। पितृ पूजन, देव पूजन और ऋषि पूजन, यह तीनों बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी और देखना आप धीरे धीरे हर मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें पितृदोष का समझ नहीं आया था कि पितृदोष के कई कमेंट आए थे कि पितृदोष का निवारण कैसे समझना चाहिए, कैसे समझे कि पितृदोष लगा हुआ है, तो ये मैं समझा रहा हूं। पितृदोष जिसके ऊपर भी हो उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं, जैसे संतान का ना होना। ये झाड़ू का उपाय मैं तीसरा लास्ट में बताऊंगा, पहले उसका निवारण वो बता रहा हूं कि अगर ये लक्षण है तो समझ लीजिए पितृदोष आपके ऊपर है। संतान का पुत्र की प्राप्ति ना होना और वजह से भी हो सकता है और पितृदोष भी इसका कारण होता है। दूसरा होता है घर में कलेश। छोटी छोटी बातों पर घर में कलेश शुरू हो जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है किसी न किसी के कोई न कोई बीमारी लगी रहना। कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, उसमें पैसा जाता रहता है और एक प्रकार से समझिए बरकत रुक जाती है।
चौथा जो लक्षण होता है वह होता है आपके व्यापार और नौकरी का ना चलना, यानी व्यापार अच्छा नहीं चलता है या आप जगह जगह ठोकर खा रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही है। अगला जो उपाय होता है वह है मन अशांत, यानी जैसे ही आप अपने घर में आते हैं तो आपका मन अशांत रहता है और आपको ऐसा लगता है कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं तो आपको जो है बाहर मन लगता है आपका और आपके अंदर शांति महसूस होती है, लेकिन घर में नहीं होती। अगला जो उपाय है वह है मंद बुद्धि बालक। अगर कोई बच्चा हुआ भी है तो उसका दिमाग पढ़ाई लिखाई में नहीं होता है, उसका दिमाग चाहे वो बड़ा हो जाए लेकिन बच्चों जैसा रहता है। अगला जो लक्षण होता है वो होता है कि संतति के, जैसे गर्भ में संतति आती है, संतान गर्भ ठहरता है तो वो अकस्मात गिर जाना। तो लक्षण और भी होते हैं लेकिन पितृदोष के लक्षण भी होते हैं। अगला जो लक्षण होता है वो होता है घर में पैसा ना रुकना। तो ये लक्षण होते हैं पितृदोष के। अगर ये लक्षण हैं तो समझ लीजिए, और हर कार्य में रुकावट आती है। अब मैं आपको तीसरा उपाय बता देता हूँ। गौ माता की सेवा, यानी इस दिन आपको जो खाना आपने घर में बनाया उसमें से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल करके गौ माता को खिलाना है। एक नारियल लेकर के जमुना जी में प्रवाहित करना है और एक झाड़ू लेकर के आपको मंदिर में दान करनी है पितरों के नाम से। यह बहुत ही अच्छा और चमत्कारी उपाय आप कह सकते हैं। उसके बाद में शाम के समय आपको दीपक जलाने और सुबह के समय सूर्य देव को जल देना ना भूलें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सुबह के समय आपको सूर्य देव को जल जरूर देना है। अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और पितृ प्रसन्न होंगे, देव प्रसन्न होंगे और आ रही सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, मकान नहीं बन पा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप यह उपाय करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान होंगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है, आप जरूर करें और भगवान की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे सबको पता चल सके। ओम पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप करें।